बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त शीतला धाम की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। आइए आज के वीडियो में बहुत विशेष जानकारी बताने जा रहे हैं। यो जानकारी कुंभ के बारे में है। कुंभ कितने साल में और कब कब और कहाँ कहाँ और क्यों आता है, इस बारे में जानकारी। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और दैत्यों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था। जिस समय अमृत का घड़ा निकला था, राम जी की इच्छा से, और गरुण जी उस घड़े को लेकर के चले, तो बताते हैं कि पहले नासिक में रखा, जब पीछे दौड़ाया गया तो उज्जैन में महाकाल में रखा, इसके बाद हरिद्वार में रखा, इसके बाद प्रयागराज में रखा। इसको कुंभ क्यों कहते हैं और महाकुंभ क्यों कहते हैं, बहुत ही सुंदर जानकारी है। कुंभ कहते हैं घड़े को, और जब 12 साल के बाद पुनः वहीं पर उसी स्थान पर कुंभ लगता है तो उसको महाकुंभ कहते हैं। लेकिन जो प्रयागराज में इस बार महाकुंभ लग रहा है, इसका योग 144 साल बाद बना है। यानी 12 महाकुंभ बीत जाने के बाद ये ऐसा कुंभ पड़ता है। बहुत ही लाभकारी है, और राम जी की इच्छा से ये हर तीसरे साल कहीं ना कहीं कुंभ होता रहता है, और वापस होकर के पुनः उसी स्थान में 12 साल हो जाते हैं। इस प्रकार से, और कुंभ माने होता है घड़ा, और घड़े में क्या था, अमृत। तो वो ऐसा योग बनता है जो कि वहाँ की नदियों में, वहाँ के तीर्थों में अमृत की धारा प्रवाहित होती है। उस समय उन पवित्र नदियों में माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती, माँ क्षिप्रा, माँ गोदावरी आदि आदि करके वहाँ स्नान करने से जीव को संसार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और अंत में प्रभु की परम धाम को पहुँचता है। इसलिए ऐसे अवसर को हाथ से ना जाने दें, और राम जी की इच्छा से एक प्रथम शाही स्नान महाकुंभ प्रयागराज का हो चुका है, और दूसरा आने वाला है जो कि 29 जनवरी मौनी अमावस्या को होगा, राम जी की इच्छा से। और इसका महत्व मौनी अमावस्या को और बढ़ जाता है, क्योंकि अमावस्या को किया गया दान 30 गुना प्राप्त होता है, पूर्णिमा को किया गया दान 15 गुना प्राप्त होता है। पूर्णिमा से बड़ा दर्जा अमावस्या का होता है। इसके बाद तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी सन 2025 अर्थात बसंत पंचमी को होगा, जिसमें माँ सरस्वती की कृपा होती है। बसंत पंचमी को कोई भी अनुष्ठान, कोई जप तप या तीर्थ में वास करना, ये हजारों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। अगर महाकुंभ में एक बार कोई डुबकी लगा लेता है तो करोड़ों महायज्ञ करने के, एक अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे अवसर को न जाने दें, और समय निकाल करके प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच करके संतों के दर्शन करें,
और जीवन का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री राम।